हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस की और इसके प्रीलिम्स की आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स आपका है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को आपका प्रीलिम्स होने जा रहा है 2022 में। कितने सालों के बाद? तो आप बोलेंगे बहुत सारे सालों के बाद। तो ये जो मौका है ना, इसे गंवाने की बिल्कुल भी सोच नहीं सकते आप। तो चलिए आते हैं और मैं आपको बताऊंगा आज कि किस तरह से करें प्रीलिम्स में सी सेट की प्रिपरेशन। ये जनरल एप्टीट्यूड उत्तराखंड में इसे कहा जाता है कि किस तरह से आप सी सेट की प्रिपरेशन करेंगे, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस परीक्षा का होने क्या वाला है। इस परीक्षा में जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो प्रीलिम्स है, ये बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। जैसे कि इनका जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ मेंशन है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम से पहले। जिसके अंक, जिसके की जो नंबर है वो मेन और इंटरव्यू में काउंट नहीं होंगे। ये आपको बात समझनी है कि ये बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, प्रीलिम्स। और आगे अगर हम चलें तो प्रीलिम्स के बारे में ये लोग हमें बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप 2 पेपर होंगे इसमें, जिनका मूल्यांकन आपकी ऋणात्मक पद्धति के आधार पे किया जाएगा। इट मींस यहां पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, जो कि होता ही है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दुनिया के अंदर हो रहे हैं लगभग सब में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहां कुछ नई चीज नहीं है, मगर हमें यहां पे ये मालूम चल रहा है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जो प्रीलिम्स है इसका जो सेकंड पेपर है, जिसको कि हमने पेपर 2 कहा है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का अहर्कारी प्रकृति का होगा, जिसके समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। समझ रहे बात? ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मगर प्री की मेरिट में इसका कोई रोल नहीं होगा। ये आपको समझना है। ये प्रीलिम्स में भी एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, जो कि है पेपर नंबर 2, सामान्य बुद्धिमत्ता, जनरल एप्टीट्यूड एग्जाम कह लो, टेस्ट कह लो, जिसे केवल आपने क्वालिफाई करना है 33% मार्क्स के साथ। इसके बाद आपके पास बचता है पेपर 1, जिसका प्रीलिम्स की मेरिट में, मतलब प्रीलिम्स आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको मेरिट बनाने में रोल रहेगा। यह आपने समझना है। पेपर 1, जिसे कि हम जीएस का पेपर कह देते हैं इन जनरल। ठीक है, यही इन्होंने यहां पे कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है क्लियर कर लेते हैं। तो जो पहला पेपर है प्रीलिम्स का, वो है सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज का, जिसमें कि 150 क्वेश्चन है, एक नंबर का एक क्वेश्चन है और 150 टोटल मार्क्स हो गए और आपके पास 2 आवर्स होंगे। तो पहला जो आपका एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स में, वो है आपका जीएस का पेपर। और ये आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा, क्योंकि केवल और केवल प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स में जीएस के पेपर के मार्क्स से डिसाइड होने वाला है कि आप मेरिट में हो या नहीं हो, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो फिर आप बोलेंगे कि सर ये जो सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसका क्या रोल है? तो हमने कहा देखो 100 क्वेश्चंस हैं, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 150 नंबर के क्वेश्चंस हैं और 2 घंटे का एग्जाम है। ये क्वेश्चन पेपर डिसाइड करेगा कि अगर आपका अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर क्वालिफाई होता है, तब जाकर के आपका जीएस का पेपर कह सकते हैं आप कि चेक होगा, और फिर आपके जीएस के पेपर के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इतनी बात क्लियर हो गई। और यहां पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, जिसमें समस्त श्रेणी का मतलब समझ रहे हैं, समस्त
अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, कि कम से कम इतने 33 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, तब जाकर के आप पेपर 2 में क्वालिफाई होंगे। और पेपर 2 में अगर आप क्वालिफाई हो गए तो फिर आपका जीएस का पेपर बोले कि प्रीलिम्स में पेपर नंबर 1 चेक होगा और फिर आप मेरिट के लिए लड़ेंगे, फाइट करेंगे। अदरवाइज सीसेट अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको वहीं से घर वापस लौटना होगा। समझ रहे हो? तो मैं प्रांजल कर्नाटक आज यहां पर इसीलिए आया हूं कि ये 33% जो मार्क्स हैं आपके, वो आपको घर ना भेज दें। तो इनकी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, और उस स्ट्रेटजी पे बात करते हुए हम सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि सिलेबस क्या है। ठीक है, जीएस पेपर 1 की हम बात नहीं कर रहे, हम सी सेट पेपर 2 की बात कर रहे हैं। सिविल अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम, ठीक है, 2 घंटे का पेपर है। तो अगर आप देखें 80 क्वेश्चन हैं आपके रीजनिंग के, या जनरल एप्टीट्यूड कह लें, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पूरा मिला के 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 80 क्वेश्चंस हैं केवल रीजनिंग वाले पार्ट के, और इससे आपके 120 नंबर बनते हैं। क्या क्या है ये? तो एप्टीट्यूड्स में आप देखेंगे तो स्टेटमेंट्स हैं, प्रोपोर्शंस हैं, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, एनालॉगीज हैं, सिमिलरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन्हें मैं कहता हूं टिट फॉर टैट। पत्थर मारा है तो पत्थर खाओगे, पत्थर नहीं मारा तो पत्थर नहीं खाओगे। इस तरह के रिलेशंस हैं जो मैं अपनी लैंग्वेज में, हमारी जो लैंग्वेज है, रीजनिंग पढ़ाते हुए जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, उस लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि जैसे को तैसा, उस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ही छोटा सा है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई बूढ़ी महिला रास्ते में मिलती है, वो भूखी है, तो आप क्या करेंगे? उसे खाना देंगे, नहीं देंगे, दुकार देंगे, या पुलिस के हवाले कर देंगे? इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स पे। वर्ड बिल्डिंग पे कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल ऑपरेशन, नंबर्स के ऊपर जो ऑपरेशंस लगते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। और लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, ये सारे के सारे हम रीजनिंग में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके 33% बोले तो 150 का अगर हम बात करें तो हमें 50 नंबर कम से कम दिलवाएंगे और हम सी सेट क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर हमारा सी सेट क्वालिफाई हो जाता है तो हम जीएस पेपर 1 जिसकी की प्रिपरेशन आप, मैं समझ रहा हूं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मुझे हमेशा दुख होता है कि बच्चे क्या जीएस बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा जीएस पढ़ते हैं, लेकिन सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है और जीएस का तमका लेके आगे चल रहे होते हैं। कोई फायदा नहीं। पहला जो बैरियर है वो सी सेट आपके सामने है। ये सी सेट क्वालिफाई हो गया तो जीएस 1 तो आप क्वालिफाई कर रहे ही हैं। ये तो आपका सपना है। ठीक है, वेन डायग्राम, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग, फिगर, क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, इस तरह के बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जहां से कि हम 33% मार्क्स ले ही आएंगे। ठीक है, निर्णय लेना और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, विजुअल प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेशन, असर्शन एंड रीजन, इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक हैं। और मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि कौन से टॉपिक, अगर आपने अभी तक रीजनिंग सी सेट को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो अब ये जो 1 महीना आपके पास है, आपको कौन से टॉपिक को करना चाहिए, किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन से टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप अगर अभी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे तो हो सकता है कि इससे आपकी जीएस की जो प्रिपरेशन है वो इफेक्ट हो जाए। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, पजल टेस्ट,
अल्फाबेट टेस्ट, डेटा एफिशिएंसी, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स, इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक, न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशंस की बात करें तो नंबर, ये बिल्कुल मैथ्स की बात है। और ये अगर मैं कह दूं तो ये नंबर सिस्टम के टॉपिक हैं जो मैथ्स से आप रिलेट कर सकते हो। और मैं आपके साथ बहुत जल्द क्या मतलब एक आध दिन में पीसीएस के और बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। रटाने वाला एक मेथड, एक फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, और पूरे पेपर को आपकी जो जनरल इंटेलिजेंस है उससे कैसे आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिए। स्टैटिस्टिक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू चार्ट, ग्राफ, टेबल, आंकड़ों की सार्थकता, सफिशिएंसी ऑफ डेटा, ये सारी की सारी बातें हम करेंगे। ये 7 जो टॉपिक है ये 80 क्वेश्चंस होंगे, ध्यान से समझना। ये 80 क्वेश्चंस आपके 120 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। सी सेट की अगर बात करें, पेपर 2 की बात करें, 80 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। आपको कितने चाहिए? आपको 50 चाहिए, 50 नंबर चाहिए, ठीक है। ये 50 नंबर मैं दिलवाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं, कौन सी चीजें आप कर सकते हो, कौन सी चीजें आसान है कि एक दिन में, एक दिन का टॉपिक है, 1 मिनट का टॉपिक है, जो आप अगर देख लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। और आपको वो जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं प्रांजल कर्नाटक कि आप GS 1 का पेपर लिखें और आप ये कहें कि सीसेट वाले सर ने हमारा GS 1 का पेपर निकलवा दिया। ऐसी मेरी फीलिंग्स हैं, ऐसा हम करते हैं और ऐसा हमने किया है। चलिए आगे देखिए, इतनी बात समझ में आ रही है कि ये 80 क्वेश्चंस जो कि 120 मार्क्स के हैं, ये आपका सीसेट में रीजनिंग का, इन नॉर्मल फॉर्म अगर हम कहें तो ये रीजनिंग का पार्ट है, वो आपका क्लियर करवाएंगे। इसके साथ ही आपका 2 पार्ट और हैं जिसमें 20 क्वेश्चंस बच जाते हैं। तो 80 क्वेश्चंस हो गए थे जो कि सीधे सीधे कहें तो रीजनिंग के हैं। इसके बाद आपके 20 क्वेश्चंस हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए। जो 20 क्वेश्चंस हैं उसमें से भी 7 क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो 7 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के हैं, केवल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन नहीं, इंग्लिश के हैं। और बाकी बचे आपके 13 क्वेश्चन वो हिंदी से हैं। तो ये 2 चीजें भी आपको मतलब जो मार्क्स हैं उसमें एड ऑन हो जाएंगी कि आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है, ठीक है। तो इंग्लिश की बात करें, देखो इंग्लिश में क्या क्या है। एक तो कॉम्प्रिहेंशन है, अनसीन पैसेज है, जिसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है शायद इसमें जो मैंने देखा था, हाँ 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। और अगर आप देखें इसके बाद 4 क्वेश्चंस है 1.5 मार्क ईच, वो कैब से रिलेटेड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, इनसे रिलेटेड। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो केवल आपके ये 7 क्वेश्चंस जाने वाले हैं या ये 20 क्वेश्चंस जाने वाले हैं। क्योंकि हिंदी भी अगर आपकी वीक है तो हिंदी भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या है, हिंदी में भी बौद्ध गम्यता कौशल हेतु दिए गए विस्तृत अपठित गद्यांश व अवतरण से प्रतिपाद्य भाषा एवं व्याकरण पर आधारित 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है और 7 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। वैसे ही जैसे इंग्लिश का पैटर्न है वैसे इंग्लिश का पैटर्न है। बस आपको क्या करना है, 7 क्वेश्चन इंग्लिश में है और 13 क्वेश्चन हिंदी में है, 80 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में है। अब देखो स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे थे, स्ट्रेटेजी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस 100 क्वेश्चन में से आपको 33 क्वेश्चन चाहिए और ये 33 क्वेश्चंस आपके 50 नंबर बनाएंगे। मगर एक बात याद रखना, अगर सीसेट आया हार्ड तो जीएस पेपर 1 की कट ऑफ जाएगी कम, ध्यान से समझना। और अगर सीसेट आया आसान तो जीएस पेपर 1 की जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाएगी बहुत ज्यादा हाई।
ये आपको ध्यान में रखना है कि सी सेट पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि पेपर आसान आए या हार्ड आए, वो जीएस की कट ऑफ को क्वालिफाई करवा देगा। समझ रहे हो? अगर पेपर आ गया हार्ड और आप 33 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो जीएस पेपर में कट ऑफ कम जाने वाली थी, मगर आप क्योंकि सी सेट नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ये याद रखना, ठीक है? तो ये ऐसा चांसेस ज्यादा है कि सी सेट का पेपर आएगा हार्ड, जिस वजह से जीएस का जो पेपर है उसकी कट ऑफ जाएगी कम और मेरिट कम नंबर्स की बनेगी और बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, उन बच्चों का जिनके सी सेट में आए हैं कम मार्क्स। तो एक तरीका यह है। और अगर तूफान की बात बताऊं कि तूफान मचा दें तो सी सेट का पेपर आ जाए आसान, जीएस का पेपर हो जाएगा हार्ड। हार्ड मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं पेपर हार्ड है या इजी है, जीएस के पेपर में कट ऑफ ज्यादा जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ज्यादा जाएगी। और अगर ज्यादा कट ऑफ गई तो थोड़ा भी कम या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का इसमें हो जाएगा सुपड़ा साफ। तो ये बात, ये स्ट्रेटेजी आपको समझनी है कि सी सेट वो ड्रिवन, वो की है इस पेपर की, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है कि मेरिट जीएस पेपर की हाई जाने वाली है या कम जाने वाली है। ठीक है? तो बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्द क्या मतलब एक आध दिन में आपको मालूम चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं कि सी सेट के वो क्वेश्चंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, जिससे कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि पेपर हार्ड आए चाहे इजी आए, हमारे थ्रू पढ़ रहे बच्चों का ये पेपर निकलना चाहिए। और अगर आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें बताइए कि हाँ सर हम हैं, आप कराइए, हम करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें कि हम बात करेंगे सी सेट पे बेस्ड क्वेश्चंस की, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए और किन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा दूरी रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।